मुझे कुछ करना था लाइफ में। बहुत मैंने स्ट्रगल देखा बचपन से, बहुत डिस्क्रिमिनेशन बहुत देखा है। लड़का है, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को खाना पकानी चाहिए, पढ़ लिख के क्या करोगी, चुलाई करना है। एक्चुअली मुझे तैयार होने का बहुत शौक था। जब मैं 13 इयर्स की हुई थी तो मुझे ना सजने धजने का बहुत शौक था, मेकअप वगैरह अपने आप को बना के रखने का बहुत शौक था। 6 महीने तक मैंने खाली पोस्टिंग की, क्योंकि ना बताने वाला कोई था, ना सिखाने वाला कोई था, ना मोटिवेट करने वाला कोई था। तो मैंने 6 महीना खाली पोस्टिंग की, प्रोडक्ट की फोटो लेती थी, इनके पास जो प्रोडक्ट रहते वो डालती थी, प्रोडक्ट लेती थी, डालती थी। सडनली कुछ एल्गोरिदम चेंज हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ। मुझे सबसे पहला ऑर्डर आया 400 रुपये के जेल लाइनर का। मैं इतनी खुश रही, मैंने ऑर्डर ले लिया। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये बात की आती थी ना, मैं अब जितना आपके सामने बैठ के बोल रही हूँ ना, उस टाइम की उमेरा को नहीं आता था। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म, सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट फैमिली करती है। सोशल मीडिया ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेके ये मोटिवेटिंग है या हार्मफुल है? मैं बोल सकती हूँ 50-50। आई थिंक कंटेंट क्रिएशन करना बहुत ईजी है और सामान बेचना बहुत मुश्किल है। अपने लिए सोचो। ठीक है, हम औरतें हम सबको पहले प्रायोरिटी देती हैं, पहले प्रायोरिटी देंगे अपने मम्मी पापा, हस्बैंड, भाई और बच्चा, सबको प्रायोरिटीज़ देते हैं। अपने आप को देना सीखो। मुझे जब लगा ना, जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ में बैठे हुए थे और हमने सोचा कि हम एक घर खरीदते हैं, खुद का घर, तब लगा कि हाँ, हमने कुछ कर लिया है। ग्लैमइटअप का फ्यूचर वर्जन क्या है? अभी तक तो मैंने कुछ इतना बड़ा सोचा नहीं, बस मेरा एक ख्वाब है। ड्रीम सेलिब्रिटी कोलैबोरेशंस किसके साथ करना है? ड्रीम सेलिब्रिटी कोलैबोरेशन, ऐसे तो मेरी नज़र में 2 लोग हैं। मैं हूँ रेशमा खान, आप देख रहे हैं #मुंबई न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है ग्लैमइटअप के फाउंडर हुमैरा मेमन। वेलकम हुमैरा जी। थैंक यू सो मच रेशमा मैम। तो हुमैरा, बियॉन्ड बिजनेस अगर हुमैरा को जानना चाहे, कुछ वर्ड्स में आप बताएं। बियॉन्ड बिजनेस, अगर आप मुझे पर्सनल लाइफ के हिसाब से देखोगे तो मैं बहुत ज़्यादा बकबक करती हूँ, बहुत मस्ती करती हूँ। और मैं ये नहीं सोचती कि मैं आजू बाजू वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जो मैं रियल में हूँ मैं वैसे ही बिहेव करती हूँ। मैं, अगर मेरे पास प्रेफरेंस है कि मैं नीचे बैठूँ तो मैं नीचे बैठ जाऊँगी। मेरा कंफर्ट मैं पहले रखती हूँ, क्योंकि लाइफ में इतना सब कुछ देख लिया ना कि मुझे ऐसा लगता है दूसरे को कंफर्ट क्यों करूँ मैं। पहले मेरा कंफर्ट, पहले मेरा जो पर्सपेक्टिव है मैं उस हिसाब से काम करूँगी। और मेरा बैक ऑफ जो है, बैक कैमरा जो है, मैं बहुत फूडी हूँ। दोस्तों के लिए तो जान हाजिर है, और जिनसे प्यार कर लो तो उसके बाद तो ख़त्म ही है फिर। तो मैं बहुत डिफरेंट पर्सन हूँ। अगर आप मुझे स्क्रीन पे देखते हो कि हाँ ये दिखा रही है, ये बेच रही है, लेकिन अगर आप मुझे रियल में मिलोगे तो आपको बहुत अपोजिट 360 डिग्री यू टर्न वाली उमेरा दिखेगी। ब्यूटी इंडस्ट्री में आप कैसे आए आप? ऐसा बोल सकते हो कि मुझे कुछ करना था लाइफ में। बहुत मैंने स्ट्रगल देखा बचपन से, बहुत डिस्क्रिमिनेशन बहुत देखा है। लड़का है, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को खाना पकानी चाहिए, पढ़ लिख के क्या करोगी, चुलाई करना है, शादी के बाद क्या करोगी, चुलाई करना है, तो क्यों पढ़ रही हो, क्यों कर रही हो। और पैसा भी दिया जाता था तो ऐसा सुना के दिया जाता था, अरे क्यों करना है, कमाया बहुत मुश्किल से जाता है। तो वो चीज़ें ना बहुत मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ, मैंने पहले भी बोला है। तो मुझे बहुत बुरी लगती थी। नहीं, मैं कमाऊंगी, अगर मैं फाइनेंशियली स्टेबल रहूँगी तो मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगी, जो मुझे लगता है जायज़ है, तो ये जो मुझे करनी प्लान्ड चाहिए। था कि अनएक्सपेक्टेड था आपसे भी? पहले से तो प्लान था कि कुछ तो करूँगी, लेकिन ये नहीं पता था क्या करूँगी। ये था बचपन से ही कि कुछ तो करना है मुझे, कुछ तो दिखाना है। और मुझे एक जुनून था कि मेरे को कुछ तो करके दिखाना है, और ना मेरे खानदान की पहली लड़की बनना है कि इसने ये किया, ओके। इसने कुछ तो काम किया। उस ग्लैमइटअप के बारे में बताएं। ग्लैमइटअप कैसे शुरू हुआ, उसका नाम ग्लैमइटअप क्यों रखा गया, और उसकी जर्नी आपके साथ, हुमैरा के साथ कैसे है? एक्चुअली मुझे तैयार होने का बहुत शौक था। जब मैं 13 इयर्स की हुई थी तो मुझे ना सजने धजने का बहुत शौक था, मेकअप वगैरह अपने आप को बना के रखने का बहुत शौक था। वो रहता है टीनेज ईयर्स में, जो एक टाइम स्पैन होता है ना, उसमें रहता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को कभी नहीं थिंक, मेरा ये सोच था कि मैं इस लाइन में जाऊँगी। तो मेकअप लेने का, मेकअप करने का, अपने आप को ग्रूम करके रखने का बहुत शौक था। जो मेरे पुराने, जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो मेरे साथ रहे हुए, उनको पता है कि मैं एकदम हेड टू टो टिप टॉप रहने का मुझे बहुत शौक था। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड का भी बिजनेस साड़ी से, फिर वो कॉस्मेटिक वगैरह पे, तो मैंने सोचा कुछ करती हूँ। अभी ये मेरे पापा का भी यही बोलना था, घर वालों का ये, तो जो करना है शादी के बाद करो, जो करना है शादी के बाद करो। और एज अ, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, यूपी वगैरह बिहार साइड से, जो भी लोग हैं उन लोग यही बोलते हैं कि अरे क्या ही लड़की को करा के करना है, एट दी एंड तो शादी करके देंगे, दहेज जाएगा, पैसा जाएगा, कुछ क्या ही करेगी, जान ले, घर में तो पूरा हो रहा है ना। लेकिन वो कभी कभी बहुत गले में आता था। पैसा मांगना मुझे ऐसा लगता था डिसरिस्पेक्ट
लगता था बहुत, क्योंकि सुना के जो चीज़ दी जाती है ना वो नहीं अच्छी लगती है मेरे हिसाब से। तो मेरे को जब शादी हुई मेरी, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगी। एक ऐसा है कि मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मोमेंट शादी के, आई गेस 3-4 महीने बाद ही, कि मुझे कुछ करना है। मेरे हस्बैंड को मैं प्यार से मैं बोलती हूँ, मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने बोला क्या करना है, मैंने बोला देखती हूँ, कुछ तो भी करना है, मेरे को कुछ तो करना है। वो बोले, उनको पता था मेरा पूरा बैक स्टोरी, मेरे पूरा सारी चीज़ें, मतलब उनसे कभी कुछ छुपा नहीं है, उनको सब पता था। उन्होंने बोला तुझे क्या करना है, जो भी करना है कर, और डंके की चोट पे करना, मैं पीछे खड़ा हूँ, और बाकी जो भी करेगी एक ध्यान में रख के करना कि मेरा भरोसा नहीं टूटे, वो चीज़ को लेके करना। फिर मेरे एक ऐप इंस्टाग्राम, जब भी तो एक ऐप ही था वो, अभी तो फेमस हो गया वो। तो 2015 में मैंने देखा इंस्टाग्राम है, चलो देखती हूँ क्या होता है। मैंने आईडी बनाई, और पहले मैंने मेरे आईडी का नाम रखा था माय मेकअप स्टोरी, लेकिन फिर मुझे जमा कि नहीं यार अब पसंद नहीं आ रहा है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि एक काम करना, ग्लैमिटअप रख दे। और वो फ्रेंड अभी दुबई में है, अपने हस्बैंड के साथ खुश है माशाल्लाह। अभी हम लोग इन टच नहीं है, लेकिन वो बहुत, मैं सोचती हूँ कि जो लोग अपनी जर्नी का पार्ट रहते हैं उनके लिए हमेशा प्रेयर करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, जहाँ भी रहे खुश रहे। तो उसने मुझे बोला था ग्लैमिटअप रख ले। अब ग्लैमिटअप रखने के बाद ऐसा हुआ ना कि मैंने बोला पोस्ट करने में क्या जाता है, देखते हैं। मैंने धीरे धीरे, मतलब 6 महीने तक मैंने खाली पोस्टिंग की, क्योंकि ना बताने वाला कोई था, ना सिखाने वाला कोई था, ना मोटिवेट करने वाला कोई था। तो मैंने 6 महीना खाली पोस्टिंग की, प्रोडक्ट की फ़ोटो लेती थी, इनके पास जो प्रोडक्ट रहते वो डालती थी, प्रोडक्ट लेती थी डालती थी। सडनली कुछ एल्गोरिदम चेंज हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ, मुझे सबसे पहला ऑर्डर आया 400 रुपये के जेल लाइनर का। मैं इतनी खुश, अरे मैंने ऑर्डर ले लिया। मैंने ऑर्डर ले, मेरे हस्बैंड को बोला, तो उनको लगा कि हाँ इतनी खुश है, ऑर्डर ले लिया है। अब अकाउंट में पैसा लेना नहीं आता था मुझे, कैसे मंगाऊँ, तभी तो फ़ोन पे नहीं, जीपे का इतना नॉलेज भी नहीं था। मैंने अकाउंट नंबर भेजा, उसने पैसा डाला, मैंने उसको पहला ऑर्डर शिप किया। मेरे हस्बैंड को बोला कैसे कुरियर करूँ, नॉलेज नहीं। मेरे हस्बैंड ने बहुत ढूंढा, कुरियर निकाला, फिर कुरियर किया हमने। उसके बाद ऑर्डर का सिलसिला स्टार्ट हुआ, और मेरे हस्बैंड को भी लगा कि कर रहे हो अच्छा। मोटिवेशन मेरे लिए मेरे हस्बैंड ही है, उन्होंने मुझे हमेशा बोला कर रही हो अच्छा करिए, राइट, बहुत अच्छा करिए। ऐसे ग्लैमेटअप आया। ओके। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? सबसे बड़ा स्ट्रगल ही यही था कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, फाइनेंशियली भी कोई नहीं था। मेरे जो भी थे मेरे हस्बैंड ही थे। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये बात की आती थी ना, मैं अब जितना आपके सामने बैठ के बोल रही हूँ ना, उस टाइम की उमेरा को नहीं आता था वो। एक तो इमोशनली बोल सकते हो कि जो बच्चे बचपन में ही जूझ के आए हुए रहते हैं ना, उनको ओवरकम करने बहुत टाइम लगता है। तो उस टाइम की उमेरा को ऐसा था कि मैं फेस नहीं दिखाऊंगी, मेरे से नहीं होने वाला है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट की फ़ोटो डालूंगी। वो कभी अपना, मतलब 2015 में ग्लैमेटअप आया था, और 2020 में मैंने मुंह दिखाया है। 5 साल तक मैंने मुंह ही नहीं दिखाया है किसी को कि मैं कौन हूँ, किधर हूँ, क्या करूँ, सिर्फ प्रोडक्ट की फ़ोटो डालती थी। ओके। और मुझे लिटरली कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं कैसे फेस करूँगी कैमरा। जो लोग मुझे बोलते हैं ना, सॉरी, कि ना मैं कैमरा पे नहीं बना पाती हूँ, मुझे नहीं होता, मैं समझ सकती हूँ क्यों नहीं बना पाते। उन लोग कैमरा कॉन्शियस नहीं होते, उनको एक डर रहता है, क्रिटिसिज्म का डर रहता है, कि मैं अगर रील बना दूंगी तो सामने वाला मुझे हेट कमेंट देगा। इवन अभी तक मैं वो चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कि कोई मुझे कुछ बोल देगा तो मैं क्या करूँगी। लोगों को लगता है अरे बहुत स्ट्रांग है, चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, डीप डाउन सबको बुरा लगता है। तो कब ऐसा लगा कि बिजनेस चलने लगा, क्योंकि आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया था? मैं बोल रही हूँ ना, आई गेस 2015 में मैंने स्टार्ट किया था, 3 महीने बाद ही शादी की, आई गेस नवंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ, अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट किया था। तो तभी मैंने 6 महीना पोस्टिंग की। उसके बाद जब एक ऑर्डर आया, एक के बाद 10 ऑर्डर आए, 10 के बाद 20 ऑर्डर आए। उसके बाद ऐसा 2016 का जो मेन स्टार्टिंग था, उसके बाद ऐसा लगा यार मैंने कुछ तो कर दिया है। भर भर के ऑर्डर आने लगे, और ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर आने लगे, कोने कोने से, जहाँ पे कुरियर भी नहीं जाता है वहाँ पे पोस्ट जाता है, वहाँ तक से ऑर्डर आने लगे। तो यस। 2016 में मुझे लगा अल्लाह ताला ने दे दिया है, तो ओके। कि भाई बेटा तुझे करना है, तू कर ले, अब तेरे को मौका दे दिया है। ओके। एक वुमन एंटरप्रेन्योर होने के नाते क्या चैलेंजेस फेस किए आपने? बहुत कुछ फेस किया है, क्योंकि सबसे पहला देखो, मैंने हमेशा बोला है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म, सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट फैमिली करती तो है। कभी गिव अप करने का ऐसा कभी मन किया? किया था, लेकिन एज, जैसे कि लोग मुझे जानते हैं, मैंने कभी सोचती हूँ 1% के लिए मुझे लगता है गिव अप कर दो, फिर मैं क्यों करूँ गिव अप, फाड़ दूंगी मैं तो, मैं क्यों करूँ गिव अप, मैं ये काम करूँगी, मुझे कैसे बोला नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगी। ओके। तो मेरा ना ईगो, बोले ना, ईगो बहुत हर्ट हो जाता है, कोई चीज़ मेरे को कोई चैलेंजिंग बोलता था ये मत कर। अब मुझे पता है कि मुझे करना है और मैं बहुत अच्छा कर लूँगी, तो मुझे लगता है मैं करके दिखाती हूँ, देखो ऐसे होता है। जिस इंडस्ट्री में आप हो उसमें तो ट्रेंड फटाफट चेंज होते हैं, नए चेहरे आते हैं, नए प्रोडक्ट, तो कैसे मैनेज करते हो?
हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता है। हमेशा अब अगर एक सेलर हो तो आपको कस्टमर का बेनिफिट भी सोचना है। अगर वो चीज़ ट्रेंडिंग में है, तुम कस्टमर को बोल रहे हो पैसा कमाने के लिए ले लो, ये चीज़ ट्रेंड में है, और तुमने उसको यूज़ ही नहीं किया, तुमने उसको आजमाया ही नहीं वो प्रोडक्ट कैसा है, तो तुम कैसे बेच रहे हो? मैं पहले सोचती हूँ अगर ये ट्रेंड में, तो पहले मैं एक चेक कर लूँ। और मुझे लगता है कि हाँ ये जेन्यून है, ये अच्छा ट्रेंड में कर रहा है, अच्छा जा रहा है, तो मैं उसको बेचने को बिलीव करती हूँ, वरना मैं नहीं सेल करती। मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, मैं मंगा के बेच दूँ, कस्टमर आके बोलते हैं ये दे दो ये दे दो, लेकिन मैं ट्रेंड फॉलो नहीं करती हूँ। ओके, तो क्वालिटी और ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करते हो? जब आप खुद एक ऑनेस्ट ब्रूचल अपना फीडबैक देते हो ना कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड, कि नहीं मैंने इसको यूज़ किया है, मुझे नहीं पसंद आया, फिर भी अगर कस्टमर जिद करता है ना कि लेके जाओ, उनको खुद ऑटोमेटिक पता चलता है। और मेरे हिसाब से हमेशा हर बिजनेस में ना माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया तो अभी आया है, पहले के ज़माने में तो नहीं था। पहले के ज़माने तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ही होती थी, फैमिली आ रही है, फिर हम्म। 4 फैमिली और लेके आ रही है, तो उस पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ मैं। तो जब वो एक प्रोडक्ट यूज़ करता है ना कस्टमर, उसको पता नहीं यार ये बंदी ने सही बोला, उसकी वजह से और लोग जुड़ते जाते हैं। और ट्रस्ट का ऐसा है कि मैंने इतने सालों से काम किया है, कुरियर सर्विस से लेके हर चीज़ जितना मेरे से होता है, मैं हर चीज़ के लिए कस्टमर को पूरा सपोर्ट करती हूँ। क्यों फंसा, क्या फंसा, A to Z अपडेट देती हूँ, यहाँ तक कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हम लोग ट्रैकिंग का दिखाते हैं, देखो पार्सल रिटर्न आ रहे हैं। ओके, सोशल मीडिया जो ये है, जो इसमें ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेके, ये कित मोटिवेटिंग है या हार्मफुल है? मैं बोल सकती हूँ 50-50। मोटिवेशन इसलिए क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव वाले भी लोग रहते हैं जो आपको बहुत एडमायर करते हैं। आप कोई इन्फ्लुएंसर देख लो, मेकअप का रील बना रहा है, लिपस्टिक लगा रहा है, उसको बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छी लग रही है, इवन उसके रिकमेंडेशन पे परचेज भी करते हैं। हार्मफुल इसलिए कुछ कुछ हेटर्स भी होते हैं, कुछ कुछ डीमोटिवेट करने वाले भी होते हैं, जो जिनके 0 फॉलोअर 0 पोस्ट होते हैं, वो आके एक बंदी को नीचे कमेंट कर रहे होते हैं उसके लुक्स के रिगार्डिंग। तो वो तो उसने नहीं बनाया ना, उस वो तो अल्लाह ताला ने बनाया उसको। तुम आके उसने जो दिखाया है उस पे जाओ, कि उसने उसको एग्जीक्यूट कैसे किया, उसने लिपस्टिक कैसे लगाई है, कौन सी लगाई है, कौन सा कलर लगाया है। तुम उसकी बनावट पे, उसकी ब्यूटी के ऊपर बोलने लगते हो उसका नाक टेढ़ा है। इवन मुझे भी बचपन में इतना बुली किया गया है, क्योंकि मेरे लिप्स बहुत बड़े हैं, और उस टाइम पे नहीं था ऐसा, लिप्स बड़े का ट्रेंड नहीं था। अभी जाके ये लोग बोटॉक्स वगैरह, फिलर्स वगैरह कराते हैं। मुझे मेरी नोज़ के लिए बहुत ट्रोल किया गया है बचपन से, खड़ी नाक वाली, बड़े लिप्स वाली, तो बुलिंग बहुत झेली है मैंने इसके रिगार्डिंग। तो मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। सोशल मीडिया को अपने हिसाब से यूज़ करो। जैसे अगर तुमको लग रहा है कि हाँ तुम किसी को बुरा नहीं बोल रहे हो, तो अच्छा बोल के आओ। अगर बुरा बोलना चाहते हो, मन कर रहा है बुरा बोलना, तो छोड़ दो उसको, उसको कमेंट ही मत करो। तुमको बुरा लगा ना, नॉट इंटरेस्टेड, कर दो उसको। लेकिन तुम ऐसा काम मत करो कि वो बाद में उसको रातों की नींद उसकी हराम हो जाए वो चीज़ को लेके। वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हुमेरा का क्या मतलब जवाब होगा? वुमेन एम्पावरमेंट को आप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट ही अपने घर से होता है। पहली बात, ये लोग जो झंडे लेके घूम रहे होते हैं ना, बुरा लगेगा लेकिन ये बात सच है, जो बहुत बातें कर रहे होते हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट करना है, ये करना है, वो खुद ही नहीं कर रहे होते, वो सही से काम ही नहीं कर रहे होते। मैंने कितने लोग देखा बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट कुछ करना है बोलने से नहीं होता। एक्चुअली में स्टार्ट करो, अपने घर के बच्चों से शुरू करो, अपने स्टाफ से शुरू करो, अपने आसपास के लोगों में देखो कि बच्ची को पढ़ना है, उसके पास फाइनेंशियल नहीं है कैपेबिलिटीज, आप उसको सपोर्ट करो। बच्ची टैलेंटेड है, उसको उसको नहीं मिल रहा है गाइडेंस, उसको सपोर्ट करो, उसको गाइड करो। दिस दैट इज ऑल्सो वुमेन एम्पावरमेंट। ये भी तो काम है, ये भी तो सपोर्टिंग है। तुम उससे उससे करोगे, आगे चल के उसको भी लगेगा यार मेरे को इसने सपोर्ट की थी, मैं भी ये बंदी देख सामने खड़ी, मैं इसको सपोर्ट करती हूँ। तो अपने घर से शुरू होता है। और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे लोग एक दूसरे से जल रहे होते हैं, बोलते तो बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन पीठ पीछे जल रहे होते हैं, पीठ पीछे उल्टी कर रहे होते हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं, उसको ही डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, उसका ही मतलब इतना बुरा बुरा बोलते हैं। मतलब क्यों करते हैं? अगर हम एक फील्ड में हैं तो एक शॉपकीपर है, 2 शॉपकीपर है, 3 शॉपकीपर है, न्यूज़ चैनल है, एक न्यूज़ चैनल है, 2 न्यूज़ चैनल है, 4 न्यूज़ चैनल, सब काम कर रहे हैं ना, सबको सबके नसीब का मिलेगा। तो तुम ऐसे बात, तुम आगे वाले को बुरा क्यों बोल रहे हो? ऑलरेडी औरतों के लिए इतना डिफिकल्ट है, सोशल में, समाज में कितना डिफिकल्ट है, उनको हर टाइम पे फेस करना पड़ता है, हर जगह उनको उनकी औकात दिखाई जाती है। बुरा लगेगा लेकिन एग्जैक्टली यही होता है। कोई औरत अच्छा कर रही होती है ना, नहीं बर्दाश्त होता है, उनको सीधे कोई लेकर आएंगे और फेंक के मारेंगे, औरत है तू, तेरा काम नहीं है करने का, तू घर में बैठ चूल्हा चौक। क्यों भाई, तू क्यों बताएगा कि ये करना है? एक बोलते हैं को, एक मैंने सुना है मेरे फैमिली में ही, कि ना, नाम नहीं लूंगी, देखेंगे तो बुरा लग जाएगा, पर बुरा लगे तो लगे, हमको क्या, हम तो सच बोलेंगे, कि ना मेरी बीवी तो घर में बैठती है, वो काम नहीं करती है बाहर। मेरी बीवी तो क्या सुना रहा है तू?
कि जो काम कर रही है उसको तू डीमोटिवेट कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या तू खुद की बता रहा है कि मेरी बीवी घर में बैठी है, तो उसको पूछ ज़रा उसके दिल में क्या चल रहा है। उसको कभी ऐसा बैठ, उसको पूछ हाथ पढ़ के तुम क्या चाहती हो, एकदम प्यार से पूछ, वो रो देगी, वो जगह पे बोलेगी उसको क्या चाहिए। लेकिन हमको क्या दिखाया जाता है, औरत जात होने का थप्पा दिखाया जाता है, तेरा काम ये है, तेरा चार दीवारी में काम है, तू चूल्हा चौका कर, तू यहीं पे कर, तेरे को जो करना है। और अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत बुरा लगता है देख देख के, बहुत। तो आप भी जैसे इवेंट्स करते हो, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आपने मुमरा में बहुत सारे स्टेप्स लिए, तो कितना डिफ़िकल्ट रहा आपके लिए? क्रिटिसिज्म बहुत झेलना पड़ता है। अगर आपको इवेंट करना है कहीं भी, मुमरा नहीं कहीं भी, तो आपको क्रिटिसिज्म बहुत झेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कुछ सोच रहे हो, जैसे मेरा एक वो था, इवेंट था, मैंने इतना नहीं सोचा, मुझे बस लगा कि मुझे करना चाहिए और मैंने कर दिया। क्योंकि मैंने सोचा औरतें आएंगी, माइंड फ्रेश होगा। क्योंकि मैं, जब से ज़्यादा अगर औरतों को डिफ़िकल्टी है ना, उनके दिमाग में होती है, वो लोग क्या सोच इवेंट था, इतना उसके रहते बारे हैं। में बताएंगे आप? तो जैसे फीमेल ओनली कवाली नाइट्स था, तो उसमें ऐसा था कि मैंने सोचा, मैंने ज़्यादा नहीं सोचा था, मैंने बस एक होता है ना कि नहीं करना है, सरकमस्टांसेस कोई नहीं सोचता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मैंने बस ये सोचा कि औरतें आएंगी, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, मज़े करेंगे और फिर जाएंगे अपने घर को चले जाएंगे। और एक्चुअली में वैसा हुआ भी था, हमने बहुत सिक्योरिटी टाइट की, सब कुछ बहुत अच्छा, सब खुशी खुशी गए। क्योंकि अगर आप कुछ सोच भी रहे होते हैं ना किसी औरत के, मतलब वुमेंस के लिए, उसमें भी क्रिटिसिज्म हो जाता है। हो सकता है मैं भी ग्रोइंग हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता सही गलत क्या है, मैं भी लर्न कर रही हूँ। जैसे हमको पता है कि हम चीज़ें सीख रहे होते हैं, कोई सीखने की उम्र नहीं होती है। इंसान अगर 40 का भी होगा तो वो सीख रहा है, तो मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी लर्न कर रही हूँ। मैं भी सोचती हूँ कि मुझे आके कोई बोले कि ऐसा है ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा था कि फ़ीमेल ओनली करेंगे, और मेरा बहुत सारे प्लान है फीमेल ओनली को लेके। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर हमें पार्ट बनना है सोसाइटी का, तो लेट्स स्टार्ट थोड़ा थोड़ा करके। अगर मैं किसी को नहीं सपोर्ट कर पा रही हूँ उसके काम से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से, मैं अगर उसके काम के रिलेटेड उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, मेरे इतनी अल्लाह ताला ने बनाया नहीं, मुझे इंशाल्लाह बना देगा करोड़पति, तो मैं वो भी कर लूँगी इंशाल्लाह, जितना जेब साथ देगी उतना कर पाऊँगी, ऑब्वियसली मैं भी काम कर रही हूँ। तो मैंने चलो मैं मेंटली कुछ वैसा करती हूँ कि उन लोगों को एकदम फ्रेशनेस लगे। और एक्चुअली में लोग फ्रेश होके गए, अपने खुशी से सबने सब कुछ किया। क्रिटिसिज्म क्या हुआ था इसमें? क्रिटिसिज्म ये हो जाता है ना कि लोगों को अब अच्छे से हो गया, मे भी, मुझे नहीं पता, अच्छे से हो गया तो मे भी उनको लग रहा होगा कि हमारे साथ बुरा हुआ है तो इनके साथ भी बुरा होना चाहिए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मे बी, मैं किसी को नहीं, आई एम नो बडी टू जज। सब अपने बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि दुनिया सेल्फिश है, तो पहले अपने आप को ही आगे रखेंगे, दूसरे को नहीं बचाएगा कोई भी। पहले अपनी, बोलते ना, डूबती नैया को पहले अपना ही बचाएगा, कोई दूसरे को नहीं बचाएगा। तो मैंने वही बोला कि इट्स ओके, अगर उनको ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। बट मैं सोची कि मेरे को आंसर नहीं करना है, मेरे को आंसर ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि मैं अपने लिए काम कर रही हूँ, मुझे किसी को जवाब क्यों देना है। मैं अपने हिसाब से काम कर रही हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ, मैं नई नई चीज़ें सीख रही हूँ, मुझे और भी चीज़ें करनी हैं। और उस बीच में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए हेल्दी क्रिटिसिज्म है जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए उस चीज़ पे काम करूँगी। तो आपको बताया जाना चाहिए कि आप ये चीज़ कर रहे हो तो आप उसको ध्यान से करो, या तो फिर इसको, ये चीज़ें रिमूव कर दो। ना कि ऐसे हल्ला गुल्ला मचाते रहो, इधर पे जाके बोलो, उधर पे जाके बोलो, ये कर देंगे वो कर देंगे, व्हाट इज़ दैट। पहले इंसान बनो, इंसान के नाते एक दूसरे को सिखाओ कि तुम ये कर रही हो गलत, ये कर रहे हो गलत, ये चीज़ रॉन्ग है, इसको इस वे में करो। नहीं, इस वे में करना नहीं सिखाएंगे, डायरेक्शन नहीं बताएंगे, सीधा थक। कंटेंट क्रिएशन और बिजनेस हैंडल करना कितना डिफिकल्ट है आपके लिए? आई थिंक कंटेंट क्रिएशन करना बहुत इजी है, और सामान बेचना बहुत मुश्किल है। कंटेंट क्रिएशन में वो लोग आपको फॉलो करते हैं, वो लोग आपको पसंद करते हैं जिनको पसंद है कंटेंट क्रिएट करना, जो देखना चाहते हैं, रात को एक्सप्लोर करना चाहते हैं रील के ऊपर क्या बना है, कुछ हार्टफुल कोट्स मिल रहे हैं, कुछ अच्छा मिल रहा है तो कर सकते हैं। और कंटेंट क्रिएटर में भी बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, कोई बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कोई फैशन इन्फ्लुएंसर होता है, बहुत सारे मल्टीपल कैटेगरीज है उसमें, तो उसमें भी आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। कल को किसी को बोलोगे यार ये तो ये कर रही है, ये तो ऐसे करिए, पहले देखो उसका फोटे क्या है, वो काम क्या कर रही है। और एज अ सेलर बोले तो बिजनेस जो कर रहा होता है, सामान बेचने के लिए कस्टमर का भरोसा चाहिए होता है, कस्टमर का प्यार चाहिए होता है। लॉन्ग टर्म अगर रन करना है बिजनेस, तो उसमें भी आपको कस्टमर का सपोर्ट चाहिए होता है, दोनों पे आपको काम करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से कंटेंट क्रिएशन ठीक है,
वो मेहनत करेगा, उसको ग्रो हो जाएगा, लेकिन कस्टमर बनाना बहुत डिफिकल्ट है। इसमें भी आपको हेट कमेंट्स आते हैं? आते हैं। ओके। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड बोलोगे तो अभी बंद हुए हैं, आई डोंट नो अल्लाह ताला ने कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है, अब जाके बंद हुए हैं। पहले मुझे बहुत आते थे, मतलब अभी शायद मैंने बॉदर करना छोड़ दिया है, मैंने शायद ध्यान देना छोड़ दिया है, वरना मुझे एज यूजुअल तू तो ऐसी है, तू तो बड़े होठ वाली है, तू तो कैसी सी है, तू तो अजीब सी है, तू क्या मैं सामान बेच रही है। तो मैंने बोला, मैंने पहले बहुत बुरा लगता था मुझे, तो मैं बहुत रोती थी। तो मेरे हस्बैंड बोले जाने देना, क्या जरा, तेरे घर वाले थोड़ी ना वो लोग, या तुझे खाना थोड़ी ना खिला रहे आके। तो मैं 4 साल पहले मैं बहुत रोती थी, क्योंकि मैंने नया नया फेस दिखाना स्टार्ट किया ना 2020 में। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मुझे क्यों ऐसा। और ऊपर से सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट आता था, बुरखे में सामान बेच रही है, तो मैं कैसे बेचूं। जो इंसान प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब एक होते हैं प्रॉपर हिजाबीज, प्रॉपर निकाबीज, और एक होते प्रैक्टिसिंग, जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अपने हिसाब से लर्न कर रहे होते हैं, अपने हिसाब से सीख रहे होते हैं कि उनको कैसे करना है। जो इस्लाम भी इजाज़त देता है उस चीज़ की कि वो ग्रो कर रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है। अब पढ़ोगे तभी तो सीखोगे, आपको पता चलेगा ये मुफ्ती ने ऐसा बोला है, इसको ऐसे ऐसे करना है, मैं कैसे इसको एग्जीक्यूट करूँ, मैं कैसे ऐसी बनूँ, मैं कैसे चेंज करूँ। तो सब लर्न कर रहे, कोई पाप पारसा नहीं हो जाता है, तो सब लर्न कर रहे हो। तो तुम उसको उसको बोल के, अगर कोई खुदा ना खास्ता उल्टे दिमाग वाली रहे, बोले ठीक है बुरखे में मना कर रहा है ना बनाने, बुरखा उतार के बनाती हूँ, कौन होगा फिर उसका जिम्मेदार? उस गुनाह में कौन शामिल हो रहा है? वो अवेयरनेस कमेंट्स ज़रूरी करने है वाले, इसके वो लिए। डिमोटिवेट करने वाले। तुम कैसे बोल सकते हो किसको कि तुम जो भी कर रही बुरखा उतार के कर? सीरियसली। एंड फिर बाद में तुम लोग बन जाओगे वो, क्या बोलते हैं यार उसको, सरबराह। हम हिफाजत करेंगे, हिफाजत करो, लेकिन सही डायरेक्शन बताओ। तुम कमेंट में जाके उसको डिमोटिवेट करो, उसको बुरा फील करा रहे हो, कल को वो बंदी छोड़ दे हिजाब निकाब करना, जो भी कर रही है, जो अपने हिसाब से कर रही है वो, तो कौन होगा उसका जिम्मेदार? ओके। एज ए एंटरप्रेनर, आप सोशल मीडिया में जो लोग न्यू है या ये चीज़ कर रहे हैं उस लोग को क्या मैसेज देना चाहोगे? अभी क्या आपने तो मतलब? अपने बेसिक सी चीज़ों से लर्न किया है, लेकिन जो अभी कर रहे हो, तो जो बिजनेस में आना चाहते हैं तो उनको क्या क्या एडवाइस दोगे? अगर आपको बिजनेस में आना है तो सबसे पहले अपने दिल को एकदम स्ट्रांग कर लो, अपने माइंड को एकदम स्ट्रांग कर लो कि मेरे को ये चीज़ करनी है, तो मैं एकदम ऐसे करूँगी ना कि इस तरीके से करूँगी ना, इस तरीके से एग्जीक्यूट करूँगी ना कि सब लोग बोलना चाहिए कि वाह क्या की है। अगर आपको फिर भी ऐसा कभी कभी पॉइंट आता है ना कि ऐसा लगता है नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रही हूँ, टेक अ ब्रेक। 10 दिन का ब्रेक, कोई बोलेगा नहीं आके क्यों ब्रेक लिया, किसने, किसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 4 दिन ब्रेक लिया, 10 दिन ब्रेक लिया, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ब्रेक लो, अपना बेस्ट दो, फिर ब्रेक लो, फिर अपना बेस्ट दो। ये कंटिन्यूटी होती है। आप सोचोगे मैं पूरा लाइन से काम करूँ, कोई नहीं कर पाता है। इवन अगर हम सीरियल देखते हैं, अगर हम मूवी भी देखते हैं, उसमें भी इंटरवल्स आते हैं, तो जिंदगी में इंटरवल्स लेना क्या हो गया, इट्स ओके। टफ डेज में आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो? मैं, जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी मेरा मूड बहुत ख़राब है, या मुझे बहुत बुरा लग रहा है कोई चीज़ है, मैं भी इंसान हूँ, तो अगर मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, मैं अपने बेडरूम में जाती हूँ, लाइट बंद करती हूँ, छोटी वाली लाइट चालू करती हूँ, लेट जाती हूँ और सो जाती हूँ। सीरियसली, तुम ट्राई करो यार, सच में बता रही हूँ। ऐसा लगता है ना कि थोड़े टाइम के लिए सब रुक गया है, शांत हो गया है, कि सो जाओ चुपचाप आराम से। नहीं सक्स नींद आ रही ना तो भी अपने मारो अपने आप को थप्पड़ और सुला दो। एग्जैक्टली बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैंने 1 साल से ये थेरेपी स्टार्ट की है मेरे लिए, क्योंकि सबको तो पता है कि आई एम ए डायबिटीज़ पर्सन, और मेरी टाइप 2 की डायबिटीज़ है, 450 तक रहती है मेरी, 450-500 तक। तो मैं स्ट्रेस नहीं ले सकती, मैं ज़्यादा सोच नहीं सकती, मेरा डायबिटीज़ सडनली हो जाता है। मैं 1 साल से वही करती हूँ। ठीक है, किसी से बातचीत हुई, अनबन हुई, जाती हूँ, सो जाती हूँ। सक्सेस का असली मीनिंग आपके लिए क्या है? सक्सेस का असली मीनिंग मेरे लिए ये है, जब सामने वाले आपके खुद के लोग जो आसपास रहते हैं ना, वो आपसे एडमायर हो, आपके लिए सोचे कि हाँ इसने किया है तो मैं भी कर लूँगी। आपको एग्जाम्पल बनने में ज़्यादा बिलीव करना चाहिए कि मैं, मेरे जो आसपास की लड़कियां हैं, और मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए, औरतों को सपोर्ट करने की मुझे बहुत खुशी होती है जब वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है अपने लिए कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये डिफ़िकल्ट फेस है, इससे कैसे निकलना चाहिए। जब वो लोग बोलते हैं ना इसने इतना सब कुछ झेला और इसने कर लिया तो मैं भी करूँगी, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। चलो बिजनेस, पैसा इंसान कमा लेगा, सब कुछ कमा लेगा, लेकिन जो रिस्पेक्ट होती है, और जो अंदर से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो मुझे मैं डीएम करते हैं, मैं बातें करती हूँ,
ऐसा नहीं कि मैं खाली सामान बेचती हूँ, मुझे रात को 3 बजे भी मैसेज आता है कोई कस्टमर का, आप ऑनलाइन दिखे तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ, मेरा दिल एकदम भरा हुआ है, ये सब भी डीएम्स आते हैं मुझे। मेरा मेरा ये मसला हो गया है, मेरा ये झगड़ा हो गया है, मेरे को ऐसा बोला जा रहा है, पता नहीं क्या किस लिए मैसेज करते हैं, मुझे नहीं नेचुरली पता। कभी कभी कोई वो लोग, कनेक्ट हो जाते हाँ, हैं। और ऐसा मुझे हमेशा मतलब 1 महीने में 3-4 बार मेरे साथ हो जाता है। तो मैं ओके। सीधे एक ही बात बोलती हूँ, कोई बात नहीं है, यू आर वेरी स्ट्रांग, कुछ ऐसा मत सोचना, बस ये सोचना कि मैं इस चीज़ से बाहर कैसे निकलूं, और मैं इंसान हूँ, मैं कुछ गलत कदम ना उठाऊं, मैं अपने बारे में अपने आप को प्रायोरिटी जब तक रखोगे ना आप, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या सही है। हर सिचुएशन में आप दूसरे के बारे में मत सोचो, अपने तो आप को भी रखो। हुमेरा अपनी यंगर हुमेरा को क्या मैसेज देना चाहेगी? अपनी जो ओल्डर हुमैरा है, बचपन की हुमैरा को मैं बस इतना बोलूँगी कि हाँ ठीक है, अभी जो भी लर्न किया है तुमने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से, जो भी बचपन में गुजारा है, मे बी ये उसका रिजल्ट है, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कैसे इंसान को शेप कर रहा है। क्योंकि मेरे बचपन में ना, मेरे को मेरे जो खाला खालू है और मेरे जो मम्मी के साइड के रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि जान दे बेटा, अगर अभी हार्डशिप है, अभी अगर प्रॉब्लम है, तो बाद में अल्लाह ताला कुछ अच्छा देगा। और मैं वो सोचती थी कि क्या होएगा क्या होएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं रिग्रेट कर रही हूँ कुछ भी। अल्लाह का शुक्र है, उसने मुझे इतना अच्छा, इतना प्यारा मुझे हस्बैंड दिया है ना। मैं सच में बोल रही हूँ कि उसके बिना मैं कुछ नहीं। ऐसा बोलते हैं ना लोग कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, मैं एक्चुअली में वो चीज़ को जी रही हूँ। मेरी बैकबोन मेरा हस्बैंड है। उसने बोल दिया ना कर ले, मैं कर लूँगी। जहाँ उसने बोला ना कि नहीं करना है, मैं सोचूंगी कि उन्होंने मुझे मना की है कि ये चीज़ नहीं करनी है, कुछ बात होगी तभी तो मुझे मना किए, आंसर मत कर, जवाब मत दे, जान दे, सो जा, छोड़ दे। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे को, अगर मैं पहले हुमैरा थी जो, अगर वैसी नहीं होती तो मुझे मेरे हस्बैंड नहीं मिलते, मुझे इतना प्यारा बच्चा नहीं मिलता। आई एम वेरी फैमिली वाली पर्सन, मुझे मेरे को देख के लगता नहीं लोगों को, लेकिन मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, बहुत। और मुझे बचपन वाली हुमैरा को वैलिडेशन की बहुत ज़रूरत होती थी कि मम्मी पापा से वैलिडेशन हम्म। मिले कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। लेकिन एज़ यूजुअल लड़कों को प्रायोरिटी मिलती थी। मेरे भाई बहन भी बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं मेरे भाई, मुझे कभी शिकायत नहीं उनसे। लेकिन आसपास के रिश्तेदार जब डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना कि यार लड़की क्यों पढ़ा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली है? होना चाहिए। अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी ना, तो वो खुद का खर्चा तो उठाएगी। लेकिन इन केस कभी इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है, जिसमें अल्लाह ना करे किसी के हस्बैंड की नौकरी चली जाए, अल्लाह ना करे किसी हस्बैंड को कुछ हो जाए, तो वो अपने आप को उतना स्टेबल रख सकती है कि वो रेंट भर पाए, राशन दे पाए, अपने बच्चों की फीस भर पाए। ज़रूरी नहीं है हर जगह आप फेमिनिज्म का झंडा लेके घूमो। आपको ये फाइनेंशियल जो स्टेटस है ना, वो औरतों में होना चाहिए कि हाँ उसने एटलीस्ट कमाने हो ना उतना कि उसका खर्चा निकल जाए महीने का, उसका बिल निकल जाए। आप दूसरी औरतों को कैसे इंस्पायर करना चाहते हो, क्योंकि सोसाइटी वुमेन एम्पावरमेंट को इतना सीरियसली नहीं ले रही है? मैं दूसरी औरतों को यही बोलना चाहती हूँ, देखो मैंने अभी भी बोला है, पूरे पॉडकास्ट में भी एक चीज़ बोली, मैं अभी भी बोलूँगी, अपने लिए सोचो। ठीक है, हम औरतें हम सबको पहले प्रायोरिटी देती हैं, पहले प्रायोरिटी देंगे अपने मम्मी पापा, हस्बैंड, भाई और बच्चा, सबको प्रायोरिटीज देते हैं। अपने आप को देना सीखो, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ मैं खुद का ख्याल रख रही हूँ, तो आगे वालों का भी ख्याल हो रहा है ऑटोमेटिकली। एक बात बताओ, मैंने कहीं तो ना एक पढ़ा था या रील देखी थी, आई डोंट नो, कि उसमें बताया गया था कि एक औरत सब करती थी, अपने हस्बैंड को टिफ़िन बनाना, सुबह उठना, सब कुछ करना, बच्चे के लिए सब करती थी, और मम्मी के लिए, सास के लिए सब करती थी, और अपने ससुरे के लिए सब करती थी, घर पूरा संभालती थी, घर की सफाई करती थी। एक दिन वो औरत का इंतकाल हो जाता है, कितना दिन रोएगा इंसान? 4 दिन रोएगा, 5वें दिन, 10वें दिन वो केयर टेकर लेकर आ गए, जो वही सारी काम कर रही है जो वो करती थी। तो अपने आप को एग्जॉस्ट क्यों कर रहे हो? अपने आप को भी प्रायोरिटी दो, अपनी अहमियत बताओ, अपनी अहमियत बताओ आगे वाले को। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे से इंस्पायर मत हो चलेगा, लेकिन आप खुद की वैल्यू करो, आप खुद के बारे में सोचो, खुद की वैल्यू करो। आप अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हो, अपने आप को नीचे गिरा देते हो, तो आगे वाला क्या करेगा आपके साथ में? आप खुद ही बोल दो कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं बहुत लो फील करती, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को ऐसे ऐसे डीएम आते हैं ना, मैं रो देती हूँ कभी कभी, ऐसे ऐसे डीएम्स होते हैं। तो बिजनेस बिल्ड करना डिफ़िकल्ट है या लोगों को प्रूफ करना? बिजनेस बिल्ड करना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको लोगों को प्रूफ करना है ना, तो आप बिजनेस बना लोगे। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चिढ़ बोल सकते हो मुझे इसी बात पे आई थी कि तू क्या कर लेगी,
तू महीने का, तू ना एक काम कर, महीना छोड़ दे, तू दिन का 700 रुपये कमा के दिखा। वो जो ईगो पे लगी थी ना मेरे, मैंने ठीक है बेटा, तेरे से डबल कमा के दिखाऊंगी। तो वो मेरे दिल पे चुभ गई थी बहुत। लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या सिर्फ जज करते हैं? दोनों भी हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट कभी कभी ऐसी जगह से आता है ना जहाँ से हमको सब पता भी नहीं होता है। मेरे साथ में तो ऐसा हुआ है कि मोस्टली फैमिली वालों ने कभी सपोर्ट नहीं किया, मोस्टली। मैं सबको नहीं बोलूँगी, ऐसे बहुत सारे मेरे फैमिलीज़ में, मेरे मम्मी के साइड वाले जो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना, मतलब वो लोग खुश होते हैं, कहीं देख लेते हैं ना पोस्टर वगैरह, कहीं कुछ देख लेते खुश हो जाते हैं। और एक दूसरे जो होते हैं, जो अपने इंस्टाग्राम में होते हैं फॉलोअर्स, फैमिलीज़ बोलते हो, मैं फैमिलीज़, वो एकदम वर्ड सही है इंस्टा फैम बोलने का, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे होते हैं ना, इतना सपोर्ट कर रहे होते हो बैक से कि हमको लगता ही नहीं है यार ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और जिनसे उम्मीद है वो ही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी स्लीपलेस नाइट होती होगी। बहुत हद से ज़्यादा, मतलब अभी मेरे 1 साल से, थोड़ा बोला ना मैंने, 1 साल से अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी है, तब से मैं थोड़ा शांत हूँ। वरना मैं बहुत करा, मतलब इतना रोया है ना मैंने ज़िंदगी में, इतना रोया है ना मैंने, इतना रोया, किसी को यकीन नहीं आएगा मेरा मुंह देख के, मैं इतनी बड़ी रोंदू हूँ। जो मुझे जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे वेलविशर, जिनके साथ मैं उठती बैठती हूँ खाती हूँ, उनको पता है कि मैं कितनी सेंसिटिव हूँ, कितनी। तो आपको कब लगा कि आपका सपना पूरा हो गया है, या मतलब यू आर डूइंग समथिंग गुड? मुझे जब लगा ना, जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ में बैठे हुए थे और हमने सोचा कि हम एक घर खरीदते हैं, खुद का घर, तब लगा कि हाँ, हमने कुछ कर लिया है। जब खुद का घर हो जाता है ना, इंसान की खुद की छत हो जाती है, और उसको ऐसा लगता है कि हाँ अभी घर भी हो गया, अब तो बच्चा भी है माशाल्लाह, अभी तो खाना पीना का भी कोई कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा, अल्लाह इतना नवाज दिया है कि सब खा रहे हैं। उल्टा जिनके, सबसे ज़्यादा तो ये लगता था जिनके फ़ोन नहीं आते थे, जिनको पड़ी ही नहीं थी कि क्या कर रहे हैं, उनके फ़ोन आते थे पूछने के लिए क्या है, किधर है। तो जब टाइम बदलता है ना, जब पता चलता है कि फ़ील होने लगता है, एक इंसिडेंट नहीं बोल सकते अपन, मल्टीपल अपने को फ़ील इंसिडेंट। होता है, अपने को फ़ील होता है धीरे धीरे कि हाँ कुछ तो कर रहे हैं हम, सही जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, आज से 2 साल पहले मुझे ऐसा लगा था कि हाँ ठीक है, यहाँ थोड़ा स्टॉप लेती हूँ, अच्छा लग रहा है। ओके, तो वुमेन्स को बिजनेस में अंडर एस्टिमेटिंग क्यों किया जाता है? आपको क्या लगता है क्यों किया जाता है? मेरे को तो ऐसा लगता है वो बुरा लग जाएगा यार, बोल दूंगी तो। बी औरत ही एडमिटेड। काम कर रही है, सबसे बड़ा जुर्म वही है। औरत, एक औरत कैसे एक आदमी से आगे बढ़ सकती है? लोगों का माइंडसेट ऐसा है ना कि आदमी कर रहा है, आदमी 1.5 लाख कमा रहा है, आदमी 15,000 कमा रहा है, चलेगा, औरत कैसे इससे ज़्यादा कमा रही है? लेकिन मुमरा में तो देख रहे हैं कि वुमेन्स ही पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा आगे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर भी तो कितना क्रिटिसिज्म हुआ है, कितना बोला गया। मैं बोल रही हूँ ना कि कोई औरत अगर पॉलिटिक्स में है, कोई औरत अगर कोई अच्छा काम कर रही है, बड़ा बड़ा काम कर रही है, जहाँ पे एक जलंधर कौम है आदमियों की जो जलती है, जो खाली वेले बैठे होते हैं, मेरे हिसाब से उनको कुछ काम धंधा नहीं होता है। कीबोर्ड वहाँ है, सो तो है ना, मैं यही बोल रही थी, एक बुरा लगेगा, अभी मेरे को बहुत हेट कमेंट आएंगे इसके रिगार्डिंग, लेकिन ऐसा है कि कुछ वेले लोग होते, ओके, सॉरी सॉरी। कोई नहीं कोई नहीं। तो मैं बोलती, एक ऐसा होता है, एक वो बोलते हैं ना जैसे फिरके होते हैं, वैसे एक फिरका होता है मेल्स का, कीबोर्ड वॉरियर्स। जो सिर्फ ऐसा स्क्रॉल करते हैं, अच्छा इसने इतना बड़ा काम की, कैसे करी, अब इसको कमेंट करके इसकी औकात दिखाता हूँ। वो वाले वेले बेरोजगार, जिनको कुछ काम नहीं है, उनके खाली दिमाग में होता है ये औरत ये कर रही है, इसको नहीं। अभी तो आप देखो ना, आप कभी ना नोटिस करना पैटर्न, वो एक बंदा इधर, हर लड़की के, हर जो लड़की दिख रही है ना उसको रील में, उसके 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 कमेंट में बोल रहा है। और मैंने खुद भी देखा 2-4 बार कि सेम बंदा दूसरी दूसरी लड़की के ऊपर भी जाके कमेंट कर रहा है। उनको पहली बार दिखा दिया जाता है कि तुम औरत हो, तुम नहीं करना है, ये तुमको नहीं करना है और ये। आप तो बहुत बड़ी रैली लेके जब रिसेंट इलेक्शंस में आपने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया था, तो ओके, उसमें तब आपको क्रिटिसिज्म हुआ, फेस करना पड़ा था? नहीं, मैं तो जस्ट सपोर्ट करने गई थी। क्रिटिसिज्म तब मिलता जब मैं कार्यकर्ता होती, जब मैं ऑफिशियली कुछ उनके पार्ट उनकी कुछ पार्टी में होती। मैंने सपोर्ट किया था क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा था फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एज ए वुमेन, एज ए गर्ल, अगर आप सोचो तो आपके पापा के साथ में कुछ धोखाधड़ी हो जाए, चाहे वो कोई भी खानदान का भी कर दे, तो अपने को कितना बुरा लग जाता है। चाहे फैमिली वाला क्यों ना कर दे तो बहुत बुरा लग जाता है। लेकिन जब आपको कोई और कर रहा है,
कोई और फ्रेंड्स ही बोल लो, मुझे इतना डिटेल्स नहीं पता है तो मैं पूरा कमिट नहीं कर सकती। बट वो चीज़ मुझे इमोशनली बहुत बुरी लगी कि यार कैसे कर सकते हैं ऐसा। तो मैंने उस लिए, और फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुमरा को थोड़ा चेंज की ज़रूरत है, और मुमरा में थोड़ा सा यूथ आएगा, नई जनरेशन, नई सोच आएगी। जैसे आपको भी पता है अभी कॉकरोच जनता पार्टी चल रही है, तो वो हिसाब से मैंने सोचा कि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि नया सोच, नई नई पीढ़ी कुछ नया करके दिखाएगी, कुछ मुमरा का सिनारियो चेंज होगा, क्योंकि अभी इट्स हाई टाइम। अभी हर चीज़ में अपने को डेवलपमेंट चाहिए। नई जनरेशन छोटे से नहीं खुश होने वाली है। उसको रोड अच्छे चाहिए, उसको जो गटर है वो साफ़ चाहिए, उसको गटर पैक चाहिए, उसको रोड चौड़े चाहिए, अलग अलग चीज़ें चाहिए मुमरा में, अलग अलग टैलेंट शोज चाहिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स चाहिए टैलेंट्स को आगे बढ़ने के लिए। तो वो चीज़ पे काम करेंगे करके। और स्पेशली जो बोला गया था कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके भी कुछ सोच चल रही है, उसके ऊपर काम होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़, तो मैंने फिर सपोर्ट किया। ओके, अच्छी चीज़ को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। अग्री। आप चाहती हो कि लोग हुमेरा को कैसे याद रखें? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं कोई वो नहीं हूँ, स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं हूँ, मैं बोलूँगी ये चीज़ को, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत अ, अगर आप मुझे एज अ पर्सन देखोगे तो मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ, ओवर थिंकर तो भर भर की हूँ। तो अगर आप ये सोचते हो ना कि उमेरा को कैसे याद रखूँ, मैं बस इतना बोलूँगी, मैं कोई तुरम खान नहीं हूँ। बस मैं ये सोचती हूँ कि आप अपने लिए ये सोचो, इसने कर लिया ना तो मैं भी कर लूँगी। बस यही सोचो, इसने करा ना, भले ही आप थोड़ा खाओ, थोड़ा कमाओ, लेकिन आप सोचो कि इसने करा तो मैं भी करूँगी। ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उतार चढ़ाव होते हैं, मैंने भी बहुत फेस किया है, बहुत हद से ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है फेस किया। लेकिन वही बात है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहा होता है। मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख हुआ, मैंने बहुत झेला। हर कोई अपने अपने तरीके से, बोलते हैं ना, जिसका जूता उसी को पता है कि क्या हो रहा है, जिसकी कब्र उसी को पता है कि क्या हो रहा है। तो वही बात है कि अपने आप को दूसरों की जर्नी से रिलेट मत करो, आपकी खुद की जर्नी बनाओ, अपने आप को उसमें हीरो रखो, और अपने लिए काम करो, और अपने आप को प्रायोरिटी दो, सबसे पहली बात। ग्लैमेट अप का फ्यूचर वर्जन क्या है? अभी तक तो मैंने कुछ इतना बड़ा सोचा नहीं, बस मेरा एक ख्वाब है कि मुझे एक ऐसा 2 माले का ग्लैमेटअप बनाना है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स रहें, जिसमें अगर कोई भी बंदा 100 रुपये भी लेके आए तो उसको सामान मिले, 50 रुपये भी लेके आए तो सामान मिले, और अगर कोई 1 लाख रुपए लेके आ रहा है तो उसको भी सामान मिले। तो मुझे एक ऐसा चाहिए कि एक ऐसा, जैसे मॉल होता है ना, तो वहाँ पे वो लोग ही जाते हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं, बेसिक और जो ग्लैमेट नॉर्मल, अप का ब्यूटी सेंटर आप हाँ, ओपन करना। ब्यूटी सेंटर टाइप जहाँ पे हर कोई वेलकम हो। ओके। कोई अगर आ रहा है 30 रुपए लेके तो उसको वो उसका भी सामान मिले। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे अच्छे से अच्छा चीज़ें अच्छे से अच्छे रेट में मिल जाए, तो मैं अच्छे से अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर पाऊँ। मेरे से भी गलतियाँ होती है, मैं भी सीख रही हूँ, जैसे बोला है कि हम तो सबको यंग सीखना चाहिए। एंटरप्रेन्योर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यंग एंटरप्रेन्योर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं क्या ही मैसेज दूंगी, आप देख लो। वो लोग तो अभी 2 साल में बिजनेस खड़ा करके करोड़ों कमा रहे हैं, तो मैं तो कोई भी नहीं हूँ यहाँ पे सब बताने के लिए उनको। तो आज की जो जनरेशन है ना, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह। वो लोग खुद रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग खुद देख रहे हैं कि कैसे क्या करना है। और पहली बात, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर चीज़ें अवेलेबल है। आप देखो, गाइड के लिए अलग अवेलेबल, फेसबुक गाइड हो गया, इंस्टाग्राम गाइड हो गया, सेलर गाइड हो गया, हर चीज़ें इतनी ईजी हो गई है। तो अगर आप बनना चाहते हो, मैं ये बोलूँगी, अगर आप एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो बस कर दो, क्योंकि हमारे टाइम पे नहीं अवेलेबल थी फैसिलिटीज़। आपको तो अभी फाइनेंस भी मिल जाएगा, यहाँ पे तो फाइनेंस वाले भी अवेलेबल होते जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हमारे टाइम पे तो कोई इन्वेस्टर भी नहीं था, कोई नहीं था, मतलब कोई ज़ीरो सपोर्ट नहीं था। अगर आप 10 साल 15 साल पहले देखो तो आज के बच्चे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट उठा के छाप रहे हैं, माशाल्लाह। मैं प्राउड करती हूँ वो चीज़ पे। और आगे की जनरेशन को और काम करना चाहिए, क्योंकि अपना ही देश का नाम रोशन होगा। ओके, अभी हुमेरा आपके साथ हम एक फन रैपिड फायर खेलेंगे। जी। मेकअप या स्किन केयर? स्किन केयर। इंस्टाग्राम रील या रियल लाइफ नेटवर्किंग? रियल लाइफ नेटवर्किंग। वन ब्यूटी प्रोडक्ट जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते? लिपस्टिक। कॉफ़ी मीटिंग या ऑनलाइन मीटिंग्स? ऑनलाइन मीटिंग, मिलने को बहुत बोर होता है मुझे। ड्रीम सेलिब्रिटी कोलैबोरेशंस किसके साथ करना है? ड्रीम सेलिब्रिटी कोलैबोरेशन, ऐसे तो मेरी नज़र में 2 लोग हैं। एक है शाहिदा अंसारी, मेरी फेवरेट है वो। कॉमेडियंस मुझे अच्छा लगता है जब वो अपनी जर्नी, जब वो इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा होता है, एक उनसे करना है। और मेरा दूसरा है, नाम लूँ क्या, कर लेंगे क्या? प्लीज़ हुमेरा के ऑडियंस उनको टैग ज़रूर करें। मेरी दूसरी भी आपको पता ही होगी ऑलरेडी,
नाम ले लूँ, फिर वो मेरे को नीचे आके कमेंट में, तेरे को उसके साथ क्यों कोलैबोरेशन करना है? बोलिए। मुझे करना है नेहा फैज़ी के साथ। ओके। बहुत तगड़ी बंदी है यार, मज़ा आ जाता है उसके मेरे को पॉडकास्ट देख के। ओके, आपकी पूरी जर्नी को अगर एक वर्ड में बोलेंगे तो क्या होगा वो वर्ड? सर्वाइवर, स्ट्रगलर, सर्वाइवर दोनों भी बोल सकते हो। ओके, बहुत अच्छा लगा हुमैरा, आपने बहुत बेबाकी से सबका आंसर दिया। दिस इज़ अनफिल्टर्ड हुमैरा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आपने मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, और एज अ मैंने बोला ही आपको कि मैं भी सीख रही हूँ, लर्न कर रही हूँ। तो आई होप मैं और अच्छी चीज़ें सीखूँ और अच्छा करूँ, और मेरे पास 2-3 मेंटोर्स भी अभी माशाल्लाह आ गए हैं जो मुझे बताएंगे, गाइड करेंगे। तो हमेशा हेल्प ले लेनी चाहिए, मेरा ये बोलना है। जब आपको नई क्लैरिटी दिखती ना, तो आप हेल्प ले लो, पूछने से कुछ नहीं होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। एंड थैंक यू हैशटैग मुंबई, आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी अपनी बात रखने की, अपनी बात बोलने की। एंड थैंक यू रेशमा मैम। थैंक यू सो मच।